डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के मंथली सीरीज में प्रतियोगिता दर्पण का जून मंथ का 2022 का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। इसमें कंटेंट यानी करंट अफेयर्स आपको मिलेगा 2 महीने पीछे का। अधिकतर करंट अप्रैल 2022 का आपको दिखेगा। चलिए, चौथा सीरीज जो नवीनतम सामान्य ज्ञान इसका होता है, सबसे फर्टाइल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, यहीं से शुरू करते हैं। आज नवीनतम सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में ये आ भी चुका है, मे भी आने वाले एग्जाम्स में दिखाई दे। पहला पॉइंट, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव अपॉइंट हुए। विनय मोहन क्वात्रा नाम याद रखेंगे, इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। फॉरेन सेक्रेटरी नए विनय मोहन क्वात्रा बन गए। दूसरा पॉइंट है, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन के नए चेयरमैन हैं। नए क्या है, ये पुनर्नियुक्त हुए हैं, यानी दोबारा ये अपॉइंट हुए हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष अपॉइंट हुए। सुमन कुमार बेरी, इन्होंने स्थान लिया है 2017 से डॉक्टर राजीव कुमार थे, उनका स्थान लिया है। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बने। डॉक्टर मनोज सोनी। इकबाल सिंह लालपुरिया भी खबरों में हैं, चूंकि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके फिर से पुनर्नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष। याद रखेंगे, इकबाल सिंह लालपुरिया। उसके बाद अजय कुमार सूद भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ये सब नाम याद रखना है। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैं, इन्होंने एम नरवणे का स्थान लिया है। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्राइज है के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है 2021 के लिए। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 घोषित हो गया है। इसमें मेल और फीमेल कैटेगरी याद रखिएगा। मेल कैटेगरी में फार्मूला 1 रेसर डच रेसर हैं मैक्स वर्स्टेपन, उनको मिला है, यानी हॉलैंड के हैं। फार्मूला 1 रेसर मैक्स वर्स्टेपन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। फीमेल कैटेगरी में जमैका की एथलीट हैं एलेन थॉम्सन हराह, नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। जमैका की एथलीट एलेन थॉम्सन हराह फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के द्वारा चुनी गई हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार घोषित हुआ है। फर्स्ट, अभी हाल ही में लता दीदी का निधन हुआ है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये पहला अवार्ड है और ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विजडन जो क्रिकेट की प्रमुख पत्रिका है इंग्लैंड की विजडन, उसके लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार की घोषणा हुई। किसे चुना गया है साल का सर्वश्रेष्ठ लीडिंग प्लेयर क्रिकेट में? इंग्लैंड के जो रूट हैं, इन्हें साल का लीडिंग क्रिकेटर घोषित किया गया विजडन पत्रिका के द्वारा। फीमेल कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका की हैं लिजेल ली फीमेल कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका की लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, जबकि मेल कैटेगरी में इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट। अच्छा, यहां पर एक और घटनाक्रम है। विजडन हर साल 5 खिलाड़ियों को साल के खिलाड़ी के रूप में चुनती है, 5 खिलाड़ियों को विश्व भर के। इसमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। विजडन के 2021 के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुने जाते हैं विजडन के द्वारा, उसमें रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी चुने गए। हाँ, ये विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से अलग है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है, गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को दिया गया, किसी व्यक्ति को नहीं, बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को दिया गया है गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड 2022 घोषित हुआ है। एल्बम ऑफ द ईयर साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए जॉन बैटिस्ट को दिया गया है, उनके संगीत एल्बम वी आर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार। दूसरी ओर एशिया की सबसे बड़ी खाद्य प्रदर्शनी लगी है। कहां लगी है? नई दिल्ली में लगी, जिसका हेडिंग था आहार 2022। आहार 2022 एशिया की सबसे बड़ी खाद्य प्रदर्शनी है, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, उसी में ये आहार 2022 यानी एशिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रदर्शनी लगा था। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का जो 5वां खंड होता है, खेलकूद होता है, स्पोर्ट्स होता है। इसमें क्रिकेट से स्टार्ट लेते हैं। महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है।
याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इसे जीत लिया। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी फीमेल कैटेगरी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। यह कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। उसके बाद फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग हुआ है मार्च 2022 में। इसकी विजेता हैदराबाद बनी है। फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग। हॉकी का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ है। हॉकी का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में हुआ है अप्रैल 2022 में। इसे हरियाणा ने जीत लिया है। हॉकी का पुरुषों का सीनियर चैंपियनशिप जीता है हरियाणा टीम ने। टेनिस में मॉन्टी कार्लो मास्टर्स 2022, ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। ग्रीस के यानी यूनान के स्टेफनोस सित्सिपास, ये ग्रीस यूनान के हैं। इन्होंने मॉन्टी कार्लो मास्टर्स 2022 का टेनिस का चैंपियनशिप जीता है। स्पोर्ट्स में आज ज्यादा नहीं था, इतना ही। चलिए पहले खंड राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी पीएम म्यूजियम नई दिल्ली में उद्घाटित हुआ है। इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। नई दिल्ली में जो पहले त्रिमूर्ति भवन था उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी पीएम म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है अप्रैल मंथ में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर। स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का टेस्ट हुआ है। हेलीकॉप्टर संस्करण का टेस्ट हुआ है। हेलिना जो स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलीकॉप्टर संस्करण का टेस्ट हुआ है। उसके बाद बिहार में एक घटनाक्रम ध्यान खींचने वाला रहा। बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद या उप पार्षद का चुनाव अब सीधे जनता के द्वारा होगा। इसके लिए बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 में बदलाव किया गया है। आपको याद ये रखना है कि बिहार में 19 नगर निगम है और 263 नगर निकाय यानी म्यूनिसिपैलिटीज हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम स्वदेश निर्मित यात्री विमान से संबंधित है। अपने देश में बनाया गया स्वदेश निर्मित यात्री विमान का व्यावसायिक उड़ान शुरू हुआ है। यह है डॉर्नियर 228 जो असम से अरुणाचल के बीच अपने पहले व्यावसायिक उड़ान पर उड़ा है। उसके बाद इंटरनेशनल घटनाक्रम में यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पाकिस्तान सरकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार के पतन के बाद जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। एक और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 में सामने आया जब यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के क्रम में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। विश्व में अरबपतियों की संख्या घटी है जबकि भारत में बढ़ी है। विश्व में सबसे अधिक अरबपति अमेरिका में है। सेकंड पोजीशन पर चाइना है जबकि तीसरे पोजीशन पर अरबपतियों की संख्या के मामले में अपना देश भारत है। आपको पता होगा कि गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे रईस यानी रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो जून मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के सीरीज में आज इतना ही। नेक्स्ट मंथ का जल्दी आपके सामने करंट अफेयर दिखाई देगा। तब तक ये सब रिवाइज करते रहिए, केवल सुन लीजिए। उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। टेक केयर।